अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें 6, 72 और 120 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और मेथड होगा फैक्टराइजेशन मेथड। देखिएगा, मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे दिया है 6, तो सबसे पहले 6 के हम प्राइम फैक्टर निकाल देंगे। 6 को लिख सकते हैं 2 ज़रब के 3, 2 × 3। ठीक है। उसके बाद दिया है 72, तो यहाँ आ जाएगा 72। इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, आएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3। देखिएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 3 × 24, 3 × 72। ठीक है ना। ये आप देख लीजिए, आपके सामने हमने किया। फिर आगे दिया है 120। इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2, 1 2 3, 2 3 टाइम आया है, 2 की पावर 3 × 3 2 टाइम है, 3 की पावर 2। ठीक है ना। आगे दिया है 120। इसकी भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे, लिखेंगे 2 × उधर आ जाएगा 60, 2 × वहाँ 30 रहेगा, फिर 2 15 रहेगा, फिर 3 × 5। देखिएगा, 2 × 4, 2 × 8, 3 × 24, 5 × 120। ठीक है ना। इक्वल टू, इसमें आप देखेंगे 2 आया है 3 टाइम, 1 2 3, 2 की पावर 3 × 3 1 टाइम ऐसे लिख देंगे, × 5 भी 1 टाइम है, 5 को भी ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक है ना। अब निकालना है इसका हमें सबसे पहले एचसीएफ। इक्वल टू एचसीएफ में हम बच्चों ये देखते हैं कि अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, 3 नंबर हैं, तो इन तीनों नंबरों में कौन सा नंबर ऐसा है जो तीनों में है, जो तीनों में कॉमन है, परफेक्ट तीनों में है। तो आप देखो 2 है, यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, और 1 टाइम है। 2 परफेक्ट जो है वो 2 1 टाइम है सब में। इसमें 1 टाइम है, इसमें 1 2 3 टाइम है, इसमें 1 2 3 टाइम है, लेकिन इसमें ओनली 1 टाइम है। तो एचसीएफ वो लेते हैं जो तीनों में परफेक्ट होना चाहिए, तीनों में परफेक्ट। तो आप देखो 2 2 2, ओनली 1 टाइम 2 जो है वो तीनों में है, तो एचसीएफ हुआ इसका 2, तीनों में रहना चाहिए। आप बोलेंगे कि 1 2 3, 1 2 3, इसमें तो 3 टाइम है, इसमें 3 टाइम है, लेकिन पहले वाले में 3 टाइम नहीं है, पहले वाले में 1 टाइम है, और हमें तीनों में देखना है। तो तीनों में 1 टाइम तो मौजूद ही है, इसलिए एचसीएफ हो गया 2। अब निकालना है बच्चों हमें इसका एलसीएम। देखिएगा, एलसीएम हम क्या करेंगे, बड़ी पावर लेते हैं। देखिए आप 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 3 × अब ये 2 की पावर 3 नहीं लेंगे और ये 2 नहीं लेंगे। आगे है 3 की पावर 2, यहाँ ले लेंगे बड़ी पावर 3 की पावर 2 × अब ये 3 नहीं लिया जाएगा। उसके बाद × 5, ये 5 आ जाएगा। बात समझिए आपके, फिर दोबारा समझ लो। 2 की पावर 3 हाई पावर हमने यहाँ ली, 2 की पावर 3। तो फिर आप देखेंगे कि 2 की पावर 3 एक लेंगे, एक छोड़ देंगे हम। उसके बाद 3 की पावर 2 है और यहाँ ओनली 3 है, तो 3 की पावर 2 लेंगे। अब ये 3 ड्रॉप हो जाएगा, ये 3 नहीं लिया जाएगा, ना ये 3 लिया जाएगा। 5 1 टाइम में 5 आ जाएगा, × इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 टाइम 8, 3 2 टाइम 9 × 5। ठीक है ना। 8 9 दा 72 × 5 इक्वल टू 5 2 दा 10, कैरी 1, 5 7 दा 35, 1 36। ये 360, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना बेटा।
इस तरह से इसका ऐसे हमने निकाला। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, दिया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। पहला है 140। देखिएगा, मैं समझा रहा हूं आपको, एकदम आसान है। ये हमने लिखा 140। कैसे हल करेंगे देखिएगा आप, एकदम आसान है। यूनिट पे 0, इकाई पे 0, 2 से जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2 और 2 लिख कर डिवाइड कर देंगे। 2 सत्ते 14, 2 7 40, 14 और ये 0 ऐसे ही आ गया, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर इकाई पे 0 आया, 2 से जाएगा, 2 लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 3 6, 2 5 10। उसके बाद फिर आप देखिएगा 5 आ गया, 5 से जाएगा, 5 लिखकर 5 7 35। अभी जो नंबर है ये नंबर लिख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 दूनी 4, 5 20, 7 140। इसका आंसर आप लिख सकते हैं 2 की कुव्वत 2 ज़रब 5 और ज़रब के 7। इस तरह से आंसर आया इसका। तो उसे देखिएगा दिया है 156 यानी 156। देखिए मैं कर रहा हूं, ये लिखेंगे 156। इकाई पे 6 होगा तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये लिखेंगे 2 का पहाड़ा 15 में, 2 सत्ते 14, एक इधर आया 16, 2 अट्ठे 16, ठीक है ना। फिर इकाई पे 8 आ गया, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 9 18, ठीक है। उसके बाद इकाई पे 9 आ गया तो आपको गिनना पड़ेगा कि ये दोनों नंबरों को जोड़ने के बाद अगर ये 3 के पहाड़े में आते हैं तो फिर ये 3 से तकसीम हो जाएगा। 3 9 12 यानी 3 के पहाड़े में आ रहा है, 3 से लगा देंगे। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। इनको लिख देंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब की 13, यानी लिखेंगे हम 2 ज़रब 2 ज़रब के 3 और ज़रब के 13, यानी 2 की कुव्वत 2 ज़रब 3 और ज़रब 13। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, दिया है 3825। इकाई पे इसमें 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ इकाई पे जब 5 है तो पहले आपको इसके नंबर जोड़ना पड़ेंगे। 3 8 11 और 2 13 और 5 18। तो अगर नंबरों का जोड़ यानी अददों का जोड़ अगर 3 के पहाड़े में आता है तो फिर वो पूरा अदद 3 से तकसीम हो जाता है। अददों का जोड़ अगर 3 के पहाड़े में आता है तो फिर वो पूरा अदद 3 से तकसीम हो जाता है। 3 8 11, 2 13, 5 18, ये 3 से जाएगा, यानी इसको हम 3 से लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे 3, फिर 3 का पहाड़ा पढ़ देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 इधर आया 22, 3 सत्ते 21, 1 इधर आया 15, 3 पंजे 15, ठीक है। उसके बाद फिर टोटल कीजिएगा 1 2 3 7 10 5 15, वापस 3 के पहाड़े में आ जाएगा। ये इतनी के 15 में 3 का पहाड़ा आता है, 3 से लगाएंगे। 3 यहाँ लिखेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब आया 425, 4 2 6 5 11। अब जो है ये 3 के पहाड़े में नहीं आएगा क्योंकि 4 2 6 5 11, 11 में 3 का पहाड़ा नहीं आता है। अब हम इसको लगा देंगे 5 से, देखिएगा ये लिखेंगे 5, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिएगा फिर आया इकाई पे 5, फिर 5 से लगाइएगा। 5 एकम 5, 3 35, 5 सत्ते 35, 17 प्राइम नंबर है। ये आपका फैक्टर हो गए, इसको हम लिख देंगे। इसका आंसर होगा 3 ज़रब 3
ज़रब 5, ज़रब 5 और ज़रब 17, ठीक है। यानी 3 जो आया है, 3 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 17। 3 को लिखेंगे हम 3 की क़ुव्वत 2, ज़रब 5 की क़ुव्वत 2 और ज़रब के 17। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। इस तरह से ये क्लियर हुआ बच्चों। एक सवाल और बाकी है कि मैं कर रहा हूं। दिया है 5005, 5005। देखिएगा मैं हल कर रहा हूं आपके सामने, ध्यान देंगे बच्चों। 5005 इकाई पे 5, तो 5 और 5 10। अगर हम 5 और 5 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 10, और 10 में 3 का पढ़ा नहीं आता है। इसका मतलब डायरेक्ट आपको इसको 5 से लगाना है। देखिएगा ये हमने 5 लिखे, 5 का पढ़ा पढ़ दो, 5 एकम 5, 500 500 5 एकम 5, ठीक है ना। अब ये आ गया 1। अब बच्चों ये 7 से जाएगा, 7 से आप देखिएगा, 7 लिखेंगे, 7 एकम 7, 3 इधर आए, 3 इधर आ जाएंगे 30, 7 चौक 28, 7 तिया 21, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे ये जाएगा उसके बाद बच्चों 11 से, यहाँ लिखेंगे 11, देखिएगा 11 एकम 11, 3 इधर आए 33, 11 तिया 33। उसके बाद इसके फैक्टर हो गए, इनको लिख देंगे 5 ज़रब के 7 ज़रब 11 और ज़रब के 13। इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं है, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। देखिएगा एक सवाल और है फैक्टर का, 7429, 7429 लिखिएगा। इसके भी वही तरीका है, अददों को जोड़ेंगे। अगर अददों का जोड़ 3 के पहाड़े में आता है तो ये पूरा अदद 3 से तकसीम होगा। 7 4 11, 2 13, 13 और 9 22। ये डायरेक्ट कटेगा 17 के पहाड़े से, तो यहाँ हम लिखेंगे 17 और पहाड़ पर देंगे 17 चौक 68, 17 चौक 68। कितने बचेंगे इधर, 17 चौक 68, 68 निकल गए, तो यहाँ बचेंगे 6, 6 इधर आए 62, 17 तिया 51, 9 2 11, 17 सत्ते 119, ठीक है ना। उसके बाद फिर नीचे लिखेंगे। अब ये जाएगा 19 से बच्चों, किससे जाएगा 19 से, देखिएगा 19 का पहाड़ पढ़ेंगे इसके अंदर, तो आप देखेंगे 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, कितने निकले बचेंगे उधर, 19 दूनी 38, तो 2 3 5 इधर 7, 19 तिया 57, 19 तिया 57, ठीक है ना। 17 ज़रब के 19 और ज़रब के 23, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से हमने क्लियर किया आपको, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे बच्चों। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब समझ लो, यहाँ हमें क्या करना होगा कि LCM HCF निकालने के बाद दोनों की ज़रब करेंगे और जो नंबर दिए होंगे उन दोनों नंबरों की ज़रब करेंगे। दोनों आंसर सेम होना चाहिएगा। देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ। दिया है 26 और 91, तो 26 के फैक्टर करेंगे हम। देखिएगा मैं दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूँ। 26 देखिए इकाई पे 2 है, 2 यहाँ आएगा 13, ठीक है ना। दूसरा है 91, यहाँ लिखेंगे 91, फैक्टर करेंगे इसके, ये जाएगा 7 और 13, 13 सत्ते 91, ठीक है। अभी आपको लिखना है यहाँ पर 26 बराबर 2 ज़रब 13 और यहाँ है 91, यहाँ आप लिखेंगे 7 ज़रब 13। अब आपको निकालना है इसका HCF। हमने आपको बताया कि HCF कहेंगे जो दोनों में हो,
HCF मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो आप देखो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो ये इसका होगा HCF 13। अभी आपको चाहिए LCM। तो LCM में हमने आपको बताया है कि आप देखिएगा 2 आ जाएगा, ज़रब के 13 आ जाएगा, ज़रब दूसरे वाले में से हम सिर्फ 7 को लेंगे, सिर्फ 7 लेंगे, 13 नहीं आएगा, इसलिए कि 13 ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, 2 ज़रब के 13 ज़रब के 7 इक्वल टू, यहाँ आप देखेंगे इसकी ज़रब कर देंगे हम। ठीक है, 13 दूनी 26 ज़रब के 7, 7 छक्के ज़रब के 7 छक्के 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, ये आ गया 182, ये हो गया LCM। अब हमें प्रूव करना है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट 2 नंबर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। LCM आया है 182 लिख देंगे, इंटू HCF आया है 13 लिख देंगे, इक्वल टू नंबर दिए हैं 26 इंटू और 91। अब LCM इंटू HCF इन दोनों की ज़रब कीजिएगा, और ये जो प्रोडक्ट 2 नंबर दिए हुए इन दोनों की ज़रब कीजिएगा। दोनों आंसर सेम होने चाहिए। देखिएगा आप, मैं आपके सामने करके बता रहा हूँ, 182 और ज़रब करना है हमें 13 से। देखिएगा 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106 के 6 हासिल हुए 10, 13 कम 13 और 10 23, ये 23 66 आया। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू 13 ज़रब करेंगे हम, 91 ऊपर लिखिएगा, 26 नीचे लिखिएगा, ज़रब कर देगा 6 कम 6, 6 9 54, ज़रब 2 कम 2, 2 9 18, प्लस कीजिएगा 6 के 6 6, उसके बाद 2 4 6, 5 8, 13 के 3 हासिल 1 2, 23 66 और ये आ गया 23 66। मतलब ये हुआ कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट 2 नंबर। इस तरह से ये हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, 510 और 92। तो पहला काम तो ये होगा कि हम प्राइम फैक्टर करेंगे 510 के। तो आप देखिएगा इकाई पे 0 2 से जाएगा, 2 लिखने के बाद इसी 2 से इसको तकसीम कर देंगे 510 को। तो आप देखो 2 दूनी 4, 4 निकल गया, 1 इधर आ गया 11, 2 पंजे 10, 1 इधर आया 10, 2 पंजे 10। उसके बाद इकाई पे 5 आया, नंबर गिनेंगे 2 5 7 5 12, 12 में 3 का बाड़ा आता है, अभी 3 से लग जाएगा, तो यहाँ 3 लिखेंगे और 3 से तकसीम कर देंगे, 3 अट्ठे 24, 1 इधर आया 15, 3 पंजे 15, अभी हो गया 85, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 3 इधर आया 35, 5 सत्ते 35। इसके फैक्टर यहाँ लिख देंगे हम। ये फैक्टर हमारे 510 के आए, यहाँ लिखेंगे हम 510 इक्वल टू यह है 2 ज़रब 3 ज़रब 5 और ज़रब 17, ये इसके फैक्टर हो गए। इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं है, इसलिए इसको ऐसे लिख देंगे। दूसरा नंबर हमारा दिया है 92 यानी 92, इसके हम फैक्टर करेंगे। देखिए आप यहाँ लिखेंगे 92, इकाई पे 2 2 से जाएगा, 2 लिखने के बाद इसको तकसीम कर देंगे, तो 2 चौक 8, 1 इधर आया 12, 2 छक्के 12। उसके बाद इकाई पे 6 2 से जाएगा, 2 लिखने के बाद तकसीम करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, फैक्टर आए 2 ज़रब 2 ज़रब 23, लिख देंगे हम 2 ज़रब 2 और ज़रब 23। अब पहले आपको निकालना है बच्चों इसका HCF। तो HCF
के बारे में हम आपको बता चुके हैं। एचसीएफ मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में कॉमन। तो आप देखो 2 इधर है 2 इधर है, तो एचसीएफ होगा 2 इधर भी है लेकिन 2 इधर नहीं, 1 टाइम दोनों तरफ 1 टाइम मिलता है। इसमें 2 टाइम है लेकिन इसमें 1 टाइम है, तो ये दोनों तरफ हमें 2 मिलता है, ये एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं बताता हूँ आपको मैं, देखिएगा। एलसीएम निकालने के लिए आपको लिख लेना है 2 ज़रब के 2 ज़रब 23 ज़रब के 3 ज़रब 5 और ज़रब 17। ये 2 नहीं आएगा, ये 2 ज़रब 23 ज़रब 17 ज़रब 5 ज़रब 3, ये 2 नहीं आएगा। हाईएस्ट नंबर ले लेते हैं। अब ये 2 नहीं आएगा इसलिए कि 2 ऑलरेडी आ चुका है। ये सारे नंबर के हम ज़रब कर देंगे, यहाँ लिखेंगे LCM इक्वल टू, देखिए आप 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ लिख देंगे 4 ज़रब 23, लिखिएगा 23 ज़रब, उसके बाद 3 पंजे 15 और ज़रब के 17, यानी आसान ज़रब करने की कोशिश करते हैं हम। उसके बाद इक्वल टू 15 चौक 60, ठीक है, ज़रब के 23 और ज़रब के 17 ऐसे लिखिएगा। उसके बाद 17 0 0, 17 छक्के 102, ये आ गया 102 और ज़रब के 23। अब हम 23 से ज़रब कर देंगे, देखिए आप 23 0 0, 23 दूनी 46, तो 46 के 6, लेकिन आगे 0 है तो 46 के 46 आ जाएंगे और 23 से कम 23, ये आ गया 23,460, ठीक है ना। इस तरह से हमारा ये एलसीएम आ गया, ये हमें इसका एलसीएम मिल गया और एचसीएफ आया है इसका 2। अब आप देखिएगा हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ हमें ये करना है इसका कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये हमें प्रूफ करना है। एचसीएफ आया है हमारा, देखिए आप 2 ज़रब एलसीएम आया है 23,460 बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिए हैं 510 और 92, यहाँ लिख देंगे 510 ज़रब के 92। अब यहाँ ज़रब करेंगे 2 0 0, 2 छक्के 12 के 2, हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 इक्वल टू, यहाँ ज़रब करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 510 ऊपर लिख दो और 92 नीचे लिखने के बाद आप ज़रब कीजिएगा 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ज़रब कीजिएगा 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, इसको प्लस कीजिएगा 0 2 के 2 ही 2, 9 के 9 ही 9, 1 को 5 6, 4 के 4 ही 4, देखिएगा आप ये आया 46,920 और ये आया 46,920, यहाँ लिख देंगे 46,920, मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये हमारा बराबर हो गया। इस तरह से कर सकते हैं। एक सवाल और है अभी इसके अंदर दिया हुआ है, अगला सवाल देखेंगे 336 और 54, देखिएगा पहले वही करना है आपको। इसमें 336 के आपको करना है प्राइम फैक्टर, तो इकाई पे 6 है, 2 से लगाएंगे, 2 लिखने के बाद तकसीम कर देंगे तो 2 एकम 2, एक इधर आया 13, 2 छक्के 12, एक इधर गया 16, 2 अट्ठे 16, उसके बाद इकाई पे 8, 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, ये 84 हो गया, 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42 हो गया, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 हो गया, 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, ये इसके सब फैक्टर हो गए, यहाँ लिख देंगे हम। देखिए
336। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 आया है 4 टाइम, यानी यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 4 इंटू, आगे देखेंगे 3, उसके बाद आप देखेंगे 2 के बाद आया है 3 ओनली, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 आगे आ जाएगा 3 इंटू 7, ये इसके फैक्टर हो गए। अब बचा 54, 54 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, इकाई पे 4 है, 2 से जाएगा, 2 लिखने के बाद 2 दूनी 4, एक इधर आया 14, 2 सत्ते 14, 27 हो गया, 3 से जाएगा, 3 9 27, 9 है, 3 तिया 9, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ लिख देंगे हम जो फैक्टर आए 2 ज़रब के 3 ज़रब के 3 ज़रब के 3, यानी यहाँ लिखेंगे हम 54, यहाँ लिखेंगे हम 54, और यहाँ आप देखेंगे 3 आया है, 2 1 टाइम आया है, ठीक है, 2 को ऐसे लिख देंगे हम, 2 ज़रब और 3 आया है 3 मरतबा, यानी 3 की कुव्वत 3। अब यहाँ से आपको निकालना है बच्चों पहले SCF। तो आप देखो SCF में आप देखेंगे मुकम्मल नंबर दोनों में कौन कौन सा है, तो 2 की कुव्वत 4 और ये 2, यानी ये 2 दोनों में है, 3 की कुव्वत 3 और ये 3, यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 की कुव्वत 3 है, 3 की कुव्वत 3 के अंदर 3 मिल जाएगा और ये 3 है, 2 की कुव्वत 4 के अंदर 2 मिल जाएगा और ये 2 है, लेकिन 7 दोनों तरफ नहीं है। SCF में हमें कॉमन निकालना होता है, जो दोनों में मुकम्मल होना चाहिए, वो नंबर दोनों में बराबर का होना चाहिए। तो 2 भी दोनों में है और 3 भी दोनों में है, यानी 2 ज़रब के 3, 2 तिया 6, ये इसका होगा SCF। अब निकालना है आपको LCM। तो LCM के अंदर हमें हाईएस्ट नंबर लेना होता है। आप देखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, LCM के अंदर आप ले लेंगे ऊपर 2 की कुव्वत 4 ज़रब 7 ले लेंगे ज़रब, और नीचे लेंगे 3 की कुव्वत 3। देखिएगा 2 की कुव्वत 4 लेंगे तो अब ये 2 नहीं लेंगे, 3 की कुव्वत 3 लेंगे तो अब ये 3 नहीं लेंगे, और 7 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इक्वल टू 2 को 4 मरतबा हम जब करेंगे तो आएगा 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ज़रब के 7, और 3 को 3 मरतबा करेंगे तो मिलेगा हमें 27, ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद आपको इसकी ज़रब कर लेना है, 16 का बारह पढ़ेंगे 7 में, ठीक है ना। तो किसान में 16 सत्ते 112, ये आ गया 112 और ज़रब के 27। अब आपको 27 की ज़रब 112 से कर देना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ऊपर 112 और नीचे लिख देंगे हम 27, ज़रब कर दो, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8 और 7 एकम 7 ज़रब 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसको प्लस कर दो, 4 के 4 4, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 2 10 हासिल 1 3, 30 24, ये आपका होगा LCM। SCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। अब SCF कितना है आपका 6 ज़रब LCM आया है 3024, 3024 बराबर नंबर दिए हैं 336 और 54, यानी 336 ज़रब के 54, इधर ज़रब करो, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, ऐसी आ जाएगा 14 और 6 तिया 18। दोबारा देखो, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14 के 14 और 6 तिया 18, ठीक है, इक्वल टू यहाँ ज़रब करेंगे। देखिएगा मैं अलग ज़रब करके दिखाता हूँ, बड़ा नंबर है, 336 की ज़रब करना है हमें 54 से। देखिएगा 4 छक्के 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, यह ज़रब 5 छक्के 30 का 0 हासिल 3, 5 छः 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 छः 15 और 1 16, इसको प्लस करेंगे, 4 के 4 4, 4 के 4 4,
3 8 11 का 1 हासिल 1 2 6 8 1 का 1 1 18 144 और यहाँ पे 18 144 यानी 18 144। मतलब ये हुआ कि LCM इन HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है ना बेटा। अगला सवाल देखेंगे, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर मेथड। देखिएगा 12 15 और 21 यहाँ लिखेंगे। पहला सवाल समझा रहा हूँ आपको, 12 15 एंड 21। देखिएगा सबसे पहले 12 के फैक्टर करेंगे, यहाँ लिखेंगे 12 और 12 लिखने के बाद फैक्टर करेंगे, इकाई पे 2 है, 2 से जाएगा 2 छक्के 12, उसके बाद फिर 6 आ गया, 2 तिया 6, यहाँ लिखेंगे 12 और 12 लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे हम 2 ज़रब के 3, यहाँ लिखेंगे 12, 2 मरतबा आए, 2 की कुव्वत 2 और ज़रब के 3। फिर है 15, यहाँ 15 लिखेंगे और 15 के फैक्टर करेंगे। आप देखिए 2 ही नंबर हैं, 3 ज़रब के 5। फिर है 21, यहाँ 21 लिखेंगे, इसमें भी 2 ही नंबर हैं, 3 ज़रब के 7, 3 7 21। ये सबके प्राइम फैक्टर हो गए। अब निकालना है हमें इसके अंदर HCF इक्वल टू, तो आप देखेंगे HCF के अंदर तीनों में मिलना चाहिए, वो नंबर तीनों में आना चाहिए। तो आप देखो कौन सा नंबर ऐसा है जो तीनों में आया है, तो आप देखेंगे 3 3 और 3, ये तीनों में आया है और कोई नंबर नहीं है। 5 इसमें तो 5 ऊपर नहीं है, नीचे नहीं, 7 इसमें तो 7 ऊपर वाले में नहीं, लेकिन 3 तीनों में है तो HCF होगा 3। HCF का मतलब होता है जो वो नंबर दोनों में या तीनों में जो जितने भी इंटीजर हों सब में वो नंबर होना चाहिए। तो यहाँ HCF हमें तीनों में मिलता है। देखिए 3 3 और 3, ये HCF हो गया। अब निकालना है हमें इसका LCM। तो LCM आप देखिएगा बड़ी पावर लेते हैं, 2 की कुव्वत 2 आ जाएगा, ज़रब 3 आ जाएगा, ज़रब 5 आ जाएगा और ज़रब 7 आ जाएगा। ठीक है, 2 को 2 बार करेंगे, 2 दूनी 4, 3 पंजे 15 और 7, 15 चौक 60, ज़रब के 7, 7 0 0 और 7 छक्के 42। ये आ गया इसका LCM 420। ठीक है, एकदम आसान है। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, दिया है 17 23 और 29। देखिएगा 17 23 और 29, यहाँ लिखेंगे 17 प्राइम नंबर है, 17 किसी भी टेबल में नहीं आता है, इसलिए 17 ज़रब का 1 लिख देंगे। उसके बाद 23 भी प्राइम नंबर है, 23 भी किसी टेबल में नहीं आता है, प्राइम नंबर है, यहाँ लिख देंगे 23 ज़रब का 1। 29 लिखेंगे, 29 भी प्राइम नंबर है, किसी टेबल में नहीं आता है, यहाँ लिख देंगे 29 ज़रब का 1। अब निकालना हमें इसका है HCF। क्या निकालना बेटा? इसका हमें निकालना है HCF। तो आप देखिएगा HCF इक्वल टू होगा, तीनों में कॉमन है 1, तो ये आ गया इसका 1। ठीक है, और LCM निकालना होगा आपको, तो LCM के लिए आपको तीनों की ज़रब कर देंगे, यानी 17 ज़रब के 23 और ज़रब के 29, तीनों की ज़रब कर देंगे। और ज़रब करने के बाद इसका आंसर आपका आएगा 11,339। ये आप ज़रब करके देख लीजिएगा, 17 की 23 ज़रब करो और 23 की 29। अब 10वीं क्लास में तो ज़रब तो करना आपसे आती होगी, आप ज़रब करके देख सकते हैं। इस तरह से क्लियर हुआ। ठीक है, अगला सवाल आप देखिएगा 8 9 और 25। पहले 8 लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, 8 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 ज़रब के 2 और ज़रब के 2। ठीक है, यहाँ वापस 8 लिखेंगे, 8 लिखने के बाद ये 2 की कुव्वत 3 हो जाएगा, इसलिए कि 2 3 मरतबा आया है। उसके बाद फिर है 9 को लिखेंगे 3 ज़रब के 3। फिर है 25, यहाँ लिखेंगे 25 को 5 ज़रब के 5। ठीक है, इसमें आप देखिएगा कोई भी नंबर, इसमें आप देखिएगा 2 यहाँ पर है 3 टाइम 2 पावर 3 टाइम है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5, यानी तीनों में कोई भी HCF
नहीं मिलता, तीनों में कोई भी नंबर रिपीट नहीं है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 है तो 3 नहीं है, यहाँ 3 है तो 5 नहीं है और यहाँ पर 2 है। तो इस कंडीशन में HCF होगा 1। निकालना है आपको इसका LCM, तो LCM इक्वल टू होगा 8 इंटू 9 इंटू 25, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा आसान ज़रब करेंगे, 25 अट्ठे हो जाएगा 200 और ज़रब के 9, डबल 0 पहले लिख दो और 9 दूनी 18, ये आपका गया 1800। ठीक है ना, इस तरह से इसका ये LCM हो गया। ठीक है ना, अगला सवाल देखेंगे। गिवन दैट HCF 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM 6057। यहाँ पर HCF 306 और 357 का 9 दिया हुआ है और फाइंड करना है हमें इसके अंदर LCM 306 और 357 का LCM फाइंड करना है। तो आप देखिएगा V9 फार्मूला लगाएंगे, इसमें फार्मूला लगेगा V9 AB इक्वल टू A इंटू B अपान HCF AB, ये इसका फार्मूला है। V9 AB इक्वल टू A इंटू B अपान HCF AB। तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर सपोज करेंगे हम A इक्वल टू 306 और B इक्वल टू 657। अब देखिएगा आप, यहाँ A भी है, A आ जाएगा 306, B आ जाएगा 657 इक्वल टू A इंटू B, यानी 306 ज़रब B 657 बटे में आएगा HCF दिया है इसका 9 ना। देखिए मैं दोबारा समझा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए आप, गिवन दैट HCF 306 और 657 बराबर 9, यानी 306 और 657 का जो HCF है वो 9 दिया हुआ है। हमें इन्हीं नंबरों का LCM निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला होगा AB इक्वल टू A इंटू B अपान HCF AB, जो इसका HCF दिया हुआ है। A बराबर हमने सपोज किया 306 और B मान लिया हमने 657 को। देखिएगा आप, A की जगह 306, B की जगह 657 बराबर A इंटू B 306 ज़रब के और B 657 और इसका HCF है 9। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। आप देखिएगा 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 इधर आ गए 36, 9 चौक 36, ये कट गया। ऊपर बचा है 34 ज़रब के 657, यहाँ ज़रब कर देंगे। 657 ऊपर लिखिएगा और 34 नीचे लिखने के बाद ज़रब कर देंगे। देखिएगा आप, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल आए 2, 4 पंजे 20, 2 22 के 2 हासिल 2, 4 छक्के 24 और 2 26। कॉलम बंद करेंगे। 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17 के 7 हासिल 1, 3 छक्के 18 और 1 19। इसको आपको प्लस कर देना है। 8 के 8 8, 2 और 1 3, 6 7 13 के 3 हासिल 1, 3 9 12 के 2 और ये हासिल किया गया 2, 22 338, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ बच्चों, पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जो एग्जाम में आएगा वो कंप्लीट हो गया, यानी आपका पहला चैप्टर कंप्लीट सॉल्व करने के बाद भेज दिया गया है। इसकी आप अच्छे तैयारी करें, बार बार देखते रहें इंशाल्लाह, और अगले पीरियड में सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।